नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लाल आतंक सफाई की ओर। दरअसल छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का नक्सलवाद के खिलाफ आक्रामक रुख का असर जमीन पर दिख रहा है। पिछले 9 महीने के भीतर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से जवानों का हौसला बढ़ा है। नतीजतन प्रदेश में लगातार नक्सली ढेर हो रहे हैं। पुलिस को अपने नक्सल उन्मूलन अभियान में लगातार सफलता मिल रही है। इस साल अब तक 200 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। पिछले हफ्ते की सुकमा में हुए मुठभेड़ में 15 नक्सली मारे गए हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। बस्तर लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है। बीते कुछ समय से पुलिस सुरक्षा बलों को नक्सलियों का सफाया करने में लगातार कामयाबी मिल रही है। फोर्स ने 22 नवंबर को सुकमा जिले में 10 नक्सलियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक जिला रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी और सीआरपीएफ ने खुफिया जानकारी के बाद नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान शुरू किया था। फोर्स को खुफिया जानकारी मिली थी कि भेज्जी के जंगल से सटे इलाकों में माओवादी मौजूद हैं। कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सल सदस्यों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान रवाना हुए थे। जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के कोराजूगुड़ा, दंतेपुरम, नगराम और भंडार पदर गांव के जंगल की पहाड़ियों में डीआरजी टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जब फोर्स की टीम पहुंची तो नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। जवानों की हैवी फायरिंग से नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। इस ऑपरेशन में 10 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के सफाई के बाद डीआरजी जवानों ने कैंप में लौटकर अपनी जीत का जश्न मनाया। जवान बस्तरिया गाने पर झूमते हुए नजर आए। हाथों में बंदूक लहराते हुए जवानों ने नक्सलवाद पर मिली कामयाबी को लेकर जश्न मनाया। मुठभेड़ को लेकर बस्तर आईजी पी सुंदर राज ने बताया कि सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47, SLR और कई अन्य हथियार बरामद किए। भंडार पदर कड़ेगुड़ा इलाका में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर डीआरजी सीआरपीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सवेरे लगभग 10 बजे से अनेक बार माओवादी एवं डीआरजी टीम के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान अब तक 10 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई है। AK-47, इंसास, SLR सहित काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक एवं अन्य हथियार भी घटनास्थल से बरामद की गई। मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुकमा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे देश को मालूम है कि 11 महीनों की सरकार में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलवाद के साथ, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और अभी 11 महीनों में आज जो मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने 10 नक्सलियों को मारा है, उसके साथ करीब 210 नक्सली अभी तक मारे गए हैं। ये हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और समर्पण को दर्शाता है। मैं उनके साहस को नमन भी करता हूँ। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना, और आज ज्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है और उनके मार्गदर्शन से हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा के जवान, सुरक्षा के बल काम कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना ही अमित शाह का संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लगातार काम किया जा रहा है। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है और ये निसंदेह जवानों के
सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हमको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। नक्सलियों के मारे जाने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुकमा में सुरक्षा बलों को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने सूरवर्ती इलाकों में नक्सलियों के खात्मे के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बस्तर बहुत जल्द नक्सलवाद से मुक्त होगा। सुकमा में मुठभेड़ की खबरें आई है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर, विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गौरतलब है कि सरकार प्रदेश से नक्सलियों का खात्मा करने की कोशिश कर रही है। चूँकि बस्तर और आसपास के बड़े इलाके से अपने कई खतरनाक मूवमेंट चलाते हैं। अब बस्तर में नक्सल खात्मे को लेकर सरकार की निर्णायक लड़ाई जारी है। फोर्स को लगातार सफलता मिलने से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मनोबल लगातार गिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बस्तर के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता के बाद सभी 10 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे नक्सलियों में 2 डीवीसीएम, 3 एसीएम और 4 पीएलजीए कैडर के नक्सली शामिल है। कैसे मिली जवानों को ये सफलता, देखिए इस रिपोर्ट पर। सुकमा के भेज्जी थाना अंतर्गत भंडारपदा क्षेत्र में 22 नवंबर को हुए एक बड़े मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। मारे गए नक्सलियों में दक्षिण बस्तर डिवीजन के मिलिट्री इंचार्ज मरकम मासा सहित अन्य उच्च पदस्थ नक्सली शामिल हैं। इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर पी ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। इनमें 1 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक के इनामी शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से दक्षिण बस्तर डिवीजन के मिलिट्री इंचार्ज मरकम मासा, डिवीजन स्मॉल एक्शन टीम कमांडर लखमा पाड़वी और कोंटा एलओएस कमांडर रितिका शामिल है। मुठभेड़ के बाद घटना स्थल से एक AK-47, एक इंसाल राइफल, एक SLR राइफल और 9 mm पिस्टल, एक सिंगल शॉट राइफल, 6 मजल लोडिंग राइफल और भारी मात्रा में अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भेज्जी थाना इलाके के भंडारपदर के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को भेजा गया। 22 नवंबर की सुबह जवानों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी में जवानों ने 3 महिला समेत 10 नक्सलियों को ढेर किया। वहीं उसी दिन शाम तक जवान मारे गए सभी नक्सलियों के शवों को लेकर भेज्जी कैंप पहुंच गए थे, जिसके बाद इस कामयाबी पर जवानों ने जमकर जश्न भी मनाया था। पुलिस अधिकारियों ने मुठभेड़ में शामिल जवानों का स्वागत किया था। सभी माओवादियों की भी पहचान की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जवानों को 8 लाख के इनामी डीवीसी दुधी मासा के बारे में जानकारी उसकी पत्नी के जरिए मिली। चूँकि दुधी मासा भंडारपदर की ही निवासी थी और उसका पूरा परिवार यहीं रहता था। चूँकि दुधी मासा भंडारपदर का ही निवासी था और उसका पूरा परिवार यहीं रहता था, ऐसे में जब भी वह भंडारपदर के पास आता जाता था तो वह अपनी पत्नी को संदेश भिजवाकर उसे मिलने बुलाता था। बताया जा रहा है कि जवानों को जब यह खबर मिली तो उन्होंने दुधी पर नजर रखना शुरू कर दिया और इसी क्रम में बुधवार को दुधी मासा की पत्नी दुधी हुंगी उससे मिलने गई थी।
जैसे ही वह जंगल के अंदर बैठे नक्सलियों तक पहुंची, जवान हुंगी को ट्रेस करते हुए वहां पहुंच गए। गुरुवार की सुबह जब वह निकली तो जवानों ने रात में योजना बनाई और शुक्रवार को ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर मुठभेड़ स्थल एक पहाड़ी स्थल है, जहां भंडारपदर से करीब 22 किलोमीटर दूर मुंगूकल पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर नक्सली बैठे हुए थे। जवानों ने नीचे से मोर्चा लेकर नक्सलियों पर फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों ने यूबीजीएल शेड व हैंड ग्रेनेड से हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो जवानों को नुकसान पहुंचा पाने में कामयाब नहीं हो सके। डीआईजी कमललोचन कश्यप के मुताबिक इस मुठभेड़ से पीएलजीए की प्लाटून नंबर 4 को बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार धीरे धीरे नक्सलियों के लाल आतंक की सफाई की ओर आगे बढ़ रही है। सुकमा में एनकाउंटर के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक डाटा जारी कर बताया है कि इस साल जनवरी से अब तक नक्सल अभियान में 257 नक्सली ढेर हुए हैं। अकेले बस्तर में ही ये संख्या 200 से ज्यादा है। देखिए ये रिपोर्ट। बस्तर बीते 5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है और धीरे धीरे नक्सली बस्तर के गांव से लेकर शहर तक तो जंगल से लेकर मुख्य मार्ग तक अपने आतंक के सहारे पैर पसारते चले गए। अब बीते कुछ समय में पुलिस नक्सलियों को पीछे धकेलने के साथ ही नक्सली संगठन को कमजोर करने में लगातार सफलता हासिल कर रही है। दरअसल बीते कुछ वर्षों से लगातार पुलिस एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता हासिल कर रही है और जिन इलाकों में जवान कभी पहुंच नहीं पाए, उन इलाकों में अब पुलिस जवान पहुंच रहे हैं और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में भी सफल हो रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि कुछ समय से पुलिस द्वारा बनाए गए दबाव का फायदा साल 2024 में मिलता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर अब तक 257 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों में 14 टॉप लीडर के नक्सली हैं। इस आक्रामक मोड में आने के बाद 789 नक्सली सरेंडर करने को मजबूर हुए हैं। अकेले बस्तर में ही इस साल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 5 बड़े कैडर 25-25 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। बस्तर के अलग अलग इलाकों में 22 अंदरूनी गांव में सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया गया है। बस्तर में ही सुरक्षा बलों ने इस साल के 10 महीने में 98 मुठभेड़ों में 207 नक्सलियों को मार गिराया। इन पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित है। वर्ष 2024 बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान के लिए काफी उल्लेखनीय रहा। इस अवधि में विगत 11 महीने में 207 माओवादियों के डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे, लेकिन माओवादी द्वारा जारी की गई पर्चा में लगभग 250 के आसपास माओवादियों का नुकसान होने के बाद को खुद उन्होंने स्वीकार किया। इस साल खास बात यह भी रहा, जो टॉप लेवल का कैडर्स है, 5 ऐसा स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स जो दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी हम तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर्स हो गए, और उसके अलावा जो 14 लगभग डीवीसीएम लेवल का कैडर्स और 39 एरिया कमेटी लेवल कैडर्स और काफी बड़ी संख्या में जो पीएलजी फॉर्मेशन का मिलिट्री कंपनी मिलिट्री प्लाटून के कैडर्स, उनका डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर दी है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त में अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नक्सल प्रभावित 7 राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक की थी। इसमें पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी और अर्धसैनिक बलों के अधिकारी शामिल थे। गृह मंत्री शाह ने कहा था कि नक्सली मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरेंडर करें या फोर्स की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नक्सली पाताल में भी चले जाएं तो उन्हें मार गिराएंगे। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलियों के सफाई का ऐलान किया था। केंद्र और राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक बस्तर और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया करने की प्लानिंग बना ली है। 22 नवंबर को इसी कड़ी में जवानों ने नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर ऑपरेशन चलाया है। सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में नक्सलियों और डीआरजी जवानों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें इस मुठभेड़ में 10 इनामी नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया।
सर्चिंग के बाद मौके से जवानों ने भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि ओडिशा के रास्ते ये नक्सली दूसरे जगह शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे। नक्सलियों की टीम छत्तीसगढ़ में एंटर करने की कोशिश में थी। इससे पहले 4 अक्टूबर को थुलथुली नेंदूर मुठभेड़ में जवानों ने 2 करोड़ 62 लाख के इनाम वाले 38 नक्सलियों को मार गिराने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। एंटी नक्सल ऑपरेशन मुहिम का ये अब तक का सबसे सफल अभियान रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। साथ ही नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अबुझमाड़ में भी जवान नक्सलियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इससे कहीं न कहीं नक्सल संगठन कमजोर तो हुआ है और इस कमजोर हो रहे नक्सल संगठन को जवान अब संभलने का मौका नहीं दे रहे और अगले ठिकाने पर हमला कर नक्सल संगठन को चौंकाने के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों को खत्म भी कर रहे हैं। बस्तर में जहां कभी जवानों का मनोबल कमजोर हुआ करता था, वो अब काफी ऊंचा हो चुका है और ऐसे ही लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलते रहे तो 2026 तक बस्तर से नक्सलियों का सफाया संभव हो जाएगा। नक्सल मोर्चे पर पहले जहां जवानों को लगातार नुकसान हुआ करता था, अब वहां बदली हुई रणनीति कहें या केंद्रीय पुलिस बल और स्थानीय पुलिस का बेहतर तालमेल और इंटर स्टेट बेहतर तालमेल से अब जवान लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई की रणनीति बदली गई है। नक्सलियों के बड़े नेता जहां बैठक कर रहे हैं, वहां की जानकारी जुटाने में सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत किया गया है ताकि वहीं हमला किया जा सके। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के बीच सामंजस्य बैठाया गया है। नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी के लिए राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के नेटवर्क को मजबूत किया गया है। खुफिया तंत्र की मजबूती के चलते नक्सलियों को ट्रेस करना अब बेहद आसान हो गया है। इसके अलावा नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे जवानों को सुविधा, सुरक्षा और हथियार भी भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। नक्सल क्षेत्रों में पहले ना तो मोबाइल टावर होते थे और ना ही कोई अन्य संचार के नेटवर्क। अब यहाँ मोबाइल और टावर दोनों हैं। इस साल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ की बात करें तो बस्तर में अब तक 207 नक्सली मारे गए हैं। जनवरी-अप्रैल के बीच छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 3 मुठभेड़ में 42 नक्सली मारे गए। 2 अप्रैल को बीजापुर के करचोली में 13 नक्सली मारे गए। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली ढेर हुआ। 5 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। 29 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर हुए थे। इसके बाद 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए। 23 मई की अगर बात करें तो अबुझमाड़ के रेगावाया में 8 नक्सली मारे गए। 8 जून को अबुझमाड़ के आमदई एरिया में 6 नक्सली मारे गए। 10 जून को बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए। 15 जून को अबुझमाड़ में 8 नक्सली मारे गए। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई जिसमें 2 नक्सली मारे गए। 8 जुलाई को दंतेवाड़ा में हुए मुठभेड़ में 1 महिला नक्सली ढेर हुई। 20 जुलाई को सुकमा के जगरगुंडा इलाके में मुठभेड़ हुई और 1 नक्सली मारा गया। इसके बाद 29 अगस्त को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर हुए मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली मारी गई। 4 अक्टूबर को थुलथुली नेंदूर मुठभेड़ में 2 करोड़ 62 लाख के इनाम वाले कुल 38 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों को सफलता हासिल हुई। वहीं अगर ऐसे बड़े मुठभेड़ की बात करें जिनमें महिला नक्सली भी शामिल हो तो ऐसी मुठभेड़ों में 93 नक्सली मारे गए हैं जिनमें 36 महिला नक्सली थी। 20 मार्च को दंतेवाड़ा में 2 नक्सली मारे गए, इनमें 1 महिला नक्सली शामिल थी। 3 अप्रैल को बीजापुर के कोरचोली मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए, इसमें 1 महिला थी। बीजापुर जिले के पीड़िया में 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, इसमें 2 महिलाएं शामिल थी। 6 अप्रैल को कांकेर की मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे, इसमें 5 महिला नक्सली शामिल थी। 30 अप्रैल को नारायणपुर में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर 10 नक्सली मारे गए, इसमें 3 महिलाएं थी। 14 से 15 जून को अबुझमाड़ में 8 माओवादी मारे गए, इसमें 4 महिलाएं थी। 19 जुलाई को दंतेवाड़ा में 1 महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया। 3 अगस्त को नारायणपुर मुठभेड़ में 3 नक्सली मारी गई। 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों को मार गिराया गया, इसमें 6 महिलाएं थी।
5 सितंबर को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। इसमें भी 2 महिला नक्सली शामिल थी। वहीं नक्सलवादियों के खिलाफ जारी इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, हमने नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी है। उन्होंने बस्तर में सुरक्षा कैंप का जिक्र करते हुए राज्य सरकार की नियत नल्ला नार योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। और इसमें नक्सली मारे भी जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, जिसके माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक नियत नल्ला नार योजना, आपका अच्छा गांव, जिसका हिंदी अनुवाद है, उसके माध्यम से जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो मूलभूत लोगों के लिए सुविधाएं हैं, उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें कोई अगर नक्सलियों का सहयोग भी किसी न किसी रूप में करता है, अगर वो पकड़ में आएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सख्ती से होगी। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सुरक्षा बलों की सफलता के लिए सुरक्षा बल, डीआरजी और पुलिस को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। अब बस्तर क्षेत्र में माओवाद अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है। डीआरजी के, सीएएफ के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के ये जवान ही हैं जिनके ताकत पर ये सब संभव हो पाया है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी भी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और माननीय अमित शाह जी का बड़ा मार्गदर्शन इसमें हम सबके बीच है, जिसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। गौरतलब है कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे संयुक्त सुरक्षा अभियान ने अब छत्तीसगढ़ के नक्सलियों की बेचैनी बढ़ा दी है। बता दें, इस साल 2003 से लेकर 2021 तक नक्सलियों ने बस्तर के अंदरूनी इलाके में अपनी पकड़ मजबूत बनाकर रखी थी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने की एक डेडलाइन दे दी, जिसके बाद से लगातार नक्सलगढ़ में फोर्स दाखिल होकर नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।